वनी में हुए भाजपा के एक सम्मेलन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर और विधायक संजीव रेड्डी बोदकुरवार की मौजूदगी में सुधीर साड़ी ने ओबीसी समाज को लेकर अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए चिंताजनक बात कही है, जिससे समूचे कुनबी और ओबीसी समाज की भावनाएं आहत हुई है और बेहद रोष है, जिसके तहत आज संविधान चौक में मुक निषेध किया गया है। चंद्रपूर येथील वनीमध्ये एका प्रचार कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या वेळेस तेथील आपल्या देशाचे माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, तेथील आमदार संजीव रेड्डी आणि त्या व्यापारी आघाडीचे उपाध्यक्ष साई यांनी ते उद्घाटन करताना त्या सभेमध्ये का कुणबी हे 500 रुपयात विकले जातात आणि आता ते शब्द बोलणं आवश्यक आहे। जसा कुत्रा एखाद्या खांबावर लघवी करतो तसं हे कुणबी कुत्रे आहेत अशा प्रकारचं विधान तेथील त्या साईने केलं। याचा आम्ही काल पत्रपरिषद घेऊन निषेध केला। आजही आम्ही याचा धरणे आंदोलन देऊन निषेध करत आहोत। आणि समजा यांनी जागेवर वठणीवर आले नाही, हे वातावीर समजा वठणीवर आले नाही तर मोठं आंदोलन या 1-2 दिवसात आम्ही उभारल्याशिवाय राहणार नाही। आगामी विधानसभा चुनाव का माहौल है सर, और ऐसे में नेता द्वारा इस तरीके का विधान ये जाने से ओबीसी समाज की क्या भूमिका होने वाली? नहीं हिंदी मराठी क्या इस वक्तव्य का उनको असर पड़ेगा? वो हमको पता नहीं, वो राजकीय बारे में हम नहीं बोलते, क्योंकि ये हमारे एक आध जैसा जरांगे पाटिल मराठा के लिए झगड़ रहे, वैसे हम हमारे कुणबी समाज को जो गाली दी उसके बारे में हम झगड़ रहे। तो आपकी मांग क्या है सर? हमारी मांग है यानी कोई भी आके हम हमारे कुणबियों को गाली देगा, ये बराबर नहीं। हाँ, कुणबी इतना सस्ता नहीं, वो ये जग का पोशिंदा है। हाँ, सबको खाना खिलाने वाला कुणबी है, और उसको ऐसे समझो रास्ते वाले लोग गाली देंगे। हाँ, ये कभी कदापि सहन नहीं होगा। मांग क्या है? मांग है ना, हमारे समाज के ऊपर ऐसे हर रोज कोई ना कोई बोलते रहेगा। आज इन्होंने बोला, कल कोई बोलेगा कुणबी ऐसे नालायक है, लुच्चे है, बदमाश है। ऐसा है क्या? कुणबी एक प्रतिष्ठित जात है महाराष्ट्र में। तो सत्ता में सर कुणबी ओबीसी समाज के तो उनको समझने नेता भी है, उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं कहा है, तो उनको आप क्या कहना? मैं क्या बोलता, उन्होंने उनको समझने को ना कि हमारे जात को कोई ऐसा बोलता तो उन्होंने खुद उठाव करने को ना। मैं सुरेश वर्षे सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी कृति समिति का संयोजक हूँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक जिले का, तालुके का, अपने आमदार और केंद्रीय राज्य मंत्री के सामने ऐसा वक्तव्य करता है, और वहाँ पे जो हमारे लोग थे उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये साड़ी ने ये लफ्ज बोला उस वक्त वहाँ हंसराज अहीर और आमदार स्मित हास्य कर रहे थे, यानी उनकी मूक सम्मति थी, ऐसा पूरे कुणबी समाज को ये मालूम हो गया है। हमारा ये कहना है कि पूरा कुणबी समाज आज हर जिले में आंदोलन कर रहा है, और ये आपने जो पूछा कि ये इलेक्शन में क्या होगा, हमको परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाले 20 तारीख के बाद आपको समझेगा। क्योंकि कुणबी समाज है हर पार्टी में है, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, हर पार्टी में कुणबी समाज है। और ये बीजेपी का एक नेता इस टाइप का वक्तव्य करता है, इसको ऐसा करने को बोला है क्या? उसके पार्टी ने उसको निष्कासित किया है क्या? अभी तक पार्टी ने उसको निष्कासित नहीं किया। तो आप उनके निष्कासन की मांग करते हैं? निष्कासन की मांग तो अपने आप हो गई है, लेकिन वहाँ पर हमारे कुछ लोगों ने ऐसा बोलने के बाद वहाँ पर जॉब विचारा, उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की। हमारे आदमी के ऊपर जो कार्रवाई की उसकी कार्रवाई वापस ले, उसके ऊपर जो केसेस डाले वो वापस ले। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, महाराष्ट्र का नेता है, मी पुन्हा येईल सांगणारे, नंतर केंद्रीय मंत्री है, इन लोगों ने
सब कुणबी समाज की माफ़ी मांगना चाहिए। ये हमारे पूरे कुणबी समाज के लोगों की मांग है। भारत देश में बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत अहम हिस्से में से एक है। उसके बावजूद भी एक नेशनलाइज पार्टी के इतने बड़े पद पर आसीन होते हुए भी इस तरीके की ओछी बात करने वाले व्यक्ति से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो ओछी बात जिन्होंने की है, साड़ी उन्होंने जो बात करी है वो बहुत ही गलत है, और वो उन्होंने हमारे समाज का पूरा अपमान किया है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो पक्ष है, जो पक्ष से वो निगड़ित है, बीजेपी पक्ष से, तो इन्हों में एक धारणा हो गई है कि हम किसी को भी कुछ भी बोलेंगे तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा, और ये उनके दिमाग में बहुत ही अभी भरा हुआ है। एक तो ये बात हो रही है कि ये अपने आप को बहुत उच्च समझने लगे हैं, और जिसके कारण उनको जो लग रहा है उच्च, तो उसके कारण उनको लगता है कि बाकी के जो लोग हैं ना वो एकदम हमसे नीचे गए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है, कुणबी समाज है, ये हमारा समाज सभी लोगों को खाना खिलाने वाला समाज है हमारा। और हमारे घर में ही, यानी हमारे जो शेतकरी बंधु है, किसान जो है, उनके घर में पूजा पाठ करने के लिए पहले तो यही लोग हमारे यहाँ आते थे ना, ये उच्च वाले हमारे घर में आते थे पूजा पाठ करने के लिए। हमारे भरोसे वो भी आज पूरा उनका जो भी कुछ है, खान पान वगैरह वो सब कर रहे हैं। और इसके बावजूद अभी जो हिम्मत बढ़ रही है उनकी कि हम इनके साथ कुछ भी करेंगे तो भी चलता है, तो ये मुझे लगता है कि आज का हमारा जो ये निषेध कार्यक्रम है, इससे हम ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसे नहीं चलेगा। हमारा आज हम ओबीसी लोग जो है, हम मोर देन 60% आज हम यहाँ पे हैं, मौजूद है। तो इन लोगों का ही सबसे ज़्यादा इसमें प्रबल ये रहेगा, प्रभुत्व रहेगा। और हम लोगों को अगर इसके बाद कोई भी ऐसी कोई आवाज़ निकालेगा तो हम तो बहुत ही कड़क उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई रहेगी। नहीं, आज का जो विषय है, हमें ऐसा लगने लगा है कि कुणबी समाज जो है एक संगठित समाज है। इस महाराष्ट्र का बड़ा समाज है। बड़ा समाज होने के नाते हमारी भूमिका रही है कि हमारी सहिष्णुता हमारे महाराष्ट्र के अंदर टिकी रहे करके हम जवाबदारी के साथ हम सारे समाज का मान सम्मान करते आ रहे हैं। पर हमें देखा गया है कि एक पॉलिटिकली साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट देने का हमारे कुणबी समाज के ऊपर एक करंट चल रहा है। पिछले 1.5 साल से सरकार के माध्यम से हो, चाहे किसी नेता के माध्यम से हो, चाहे किसी पार्टी के माध्यम से हो, चाहे गली के जिनकी हैसियत नहीं वो लोग भी जिस तरीके से गलत स्टेटमेंट हमारे समाज पर देते हैं, हम उसका निषेध करते हैं। पर आज हमें ऐसा लगा कि एक सुधीर साड़ी नाम का व्यक्ति, अगर वो वनी के तहसील में एक आमदार के सामने जो इस तरीके से टिप्पणी करता है, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के सामने इस तरह की टिप्पणी करता है, और अभी रनिंग का जो स्टैंडिंग उम्मीदवार वो वहां पर मौजूद है, तो हमें लगता है कि इनकी ये मिलीभगत है। ये सब क्यों हो रहा है? ये होने की वजह की झटपटाहट क्या है? क्या अंसर जहीर अपना धानोरकर से इलेक्शन आ रहे थे, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने साड़ी के साथ इस तरह का स्टेटमेंट देने की भूमिका निभाई? क्या प्रतिभा दानोरकर ने आज वहां पर जो सुधीर मुंडीरकर को हरा के दिखाया 2 लाख वोटों के ऊपर, वो बात का बदला लेने के लिए कुणबी समाज को किस तरीके से हमने अवहेलना करना चाहिए, किस तरीके से कुणबी समाज पर हल्ला करना चाहिए, तो पीछे से झूठकर पीछे छुड़ भैया कार्यकर्ता साड़ी नाम के आगे लाया, और उस साड़ी को लाके हमारे कुणबी समाज पर अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष हमला करने की उन्होंने भूमिका की करके हमारा सम्माननीय भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के साथ हमारी डिमांड है कि उन्होंने प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे इन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कुणबी समाज को माफी मांगनी चाहिए। वैसे ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वे भी उन्होंने भी अपने कायदा सुव्यवस्था, क्योंकि जात की आपस में लड़ाई होनी चाहिए, इस तरीके की भूमिका इस माध्यम से होती जा रही है। क्योंकि कुणबी समाज अभी अगर इस तरह की भाषा अगर कोई बोलेगा तो कुणबी समाज भी हाथों का जवाब हाथों से देगा और लातों का जवाब लातों से देगा। ये भूमिका कुणबी समाज लेने आने वाली है, और कुणबी समाज
आने वाले इलेक्शन का जो आप बात कर रहे हैं, वो इलेक्शन हमारे लिए महत्व का नहीं है, हमारे समाज की प्रतिष्ठा महत्व की है। हमारा देश का संविधान जिस तरीके से हमारी प्रतिष्ठा को मान सम्मान देता है, मूलभूत अधिकार देता है, वो अधिकार और वो बातें हमारे संविधान की हमको महत्वपूर्ण है। पर हमारे जाति व्यवस्था के अंदर इस तरीके से छेड़छाड़ करके हमारे समाज को इस तरीके से गाली देने का काम अगर कोई अपने पक्ष का एजेंडा सामने रख के करता है तो उस पार्टी का काम है कि अपने कार्यकर्ता को अपने पार्टी से निष्कासित करे। हंसराज जी अहीर ये ओबीसी बोर्ड के प्रत्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी है, उन्हें भी निष्कासित करे और वहाँ का आमदार है उसको इलेक्शन आयोग के तरफ से उसकी जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो स्थगित करे। और जो शाही नाम का व्यक्ति है उसने हमारे समाज पर ये किया, उस पर एट्रॉसिटी एक्ट नहीं लागू होता, पर जात के अंदर तीड़ा निर्माण करने वाली जो भूमिका है वो कानून के हिसाब से निर्माण होती है, उसके हिसाब से उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और पांचवी हमारे श्याम बुढ़ारे करके जो हमारे समाज का है पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने प्रखर भूमिका लेते हुए उसी जगह साड़ी को खनपटी दी और साड़ी को सजा दी, पर उस पर एफआईआर दर्ज किया गया, वो एफआईआर भी वापस लेना चाहिए। इन मांग को लेकर और भविष्य में कुणबी समाज के साथ में कोई भी इस तरह अभद्र टिप्पणी न करे, इसकी आगाह करने के लिए हमने आज हमारे समुदाय ने इस तरीके से धरना आंदोलन देने की भूमिका आपके माध्यम से हमने रखी है। कारण इसके लिए वेदांत भुयर की रिपोर्ट। ये दिवाली होगी आपके लिए और भी खास, क्योंकि नागपुर में लग चुका है सबसे बड़ा सर्कस, बिंगो सर्कस, वह भी आपके शहर में। आपने सर्कस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस सर्कस को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये है अपने महाराष्ट्र का सर्कस। 30 अक्टूबर से नागपुर हुड़केश्वर में शुरू, वो भी वाटरप्रूफ टेंट के अंदर। ऑनलाइन बुकिंग के लिए संपर्क करें 9209397041 और 9336259949 और 8983897041 और 8766547552। रोजाना होंगे 3 खेल, समय 1 बजे, शाम 4 बजे और रात में 7 बजे। एडवांस बुकिंग शुल्क 200 रुपए, 300 रुपए और मात्र 400 रुपए। आज ही विजिट करें। आवर एड्रेस बिंगो सर्कस, ढगे बंगले के पास, पिपला रोड, हुड़केश्वर, नागपुर।